हमने डिस्कस किया था कि जो वीपीटी है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो जो एमओटी है वो उन लिमिटेशंस को किस तरह हल करती है उसके लिए आज हमने दो एग्जांपल देखनी है। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास C2 की, दूसरी एग्जांपल है हमारे पास O2 की। तो वीपीटी के मुताबिक जो है वो C2 में क्या होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और जो दूसरा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। अब वीबीटी के मुताबिक एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन हकीकत में क्या है, दोनों ही क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। यानी ये भी पाई बॉन्ड हो गए और ये भी पाई बॉन्ड होता है, तो दोनों पाई बॉन्ड। ये ठीक है, ये गलत है। इसका मतलब है कि वीबीटी जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रही कि एक इसमें क्या है, पाई बॉन्ड है, दूसरा भी पाई बॉन्ड है। लेकिन जो एमओटी है वो क्या कहती है कि दोनों ही क्या है, उसमें पाई बॉन्ड है। वो किस तरह एक्सप्लेन करती है, अगर हम देखें तो जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब होगा ये कि जो सिग्मा 2px होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इनमें S और P की मिक्सिंग होगी। S और P की मिक्सिंग क्यों होगी, क्योंकि उनके दरमियान एनर्जी गैप कम होगा। एनर्जी गैप कम होने की वजह से SP मिक्स होंगे और मिक्स होने की वजह से सिग्मा 2px की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पाई 2py और पाई 2pz की एनर्जी लोअर है। अब हमारे पास ये चार इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक इस कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के ये दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो सबसे जिनकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहां दो इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इसमें, तो चार इलेक्ट्रॉन इस तरह हम फिल कर देंगे। तो जब फिल करेंगे तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, इस सिग्मा 2px में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड है इसका और ये वाला दूसरा एक और पाई बॉन्ड है, तो दो पाई बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। अगर क्या होते यहाँ एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन फिल होते दो दो, तो ये पाई और इससे पाई से क्या हो जाते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाती और इसमें कोई पाई बॉन्ड ना होता। अब क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो हमारे पास क्या बनेंगे, पूरे के पूरे दो पाई बॉन्ड बनेंगे। अब वो दो पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास दो कार्बन हैं, उसका एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, py और ये हमारे पास क्या है, pz। तो इस कार्बन का जो py होगा वो इस कार्बन के py के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा इस तरह, और इसका जो pz होगा वो इस कार्बन के pz के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होंगे, दो पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग हुई है साइडवेज ओवरलैपिंग हुई है, इस वजह से जो दो बॉन्ड बनेंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एमओटी है वो इसको एक्सप्लेन कर रही है कि जो दो बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड बनेंगे, और एक्सपेरिमेंटली भी हमने देखा कि जो दो बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड बनते हैं, ना के एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। अब O2 की कहानी क्या है कि जो VBT थी वो कहती थी कि जो O2 है वो क्या है, मैग्नेटिक नेचर नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन देखें तो इसमें क्या है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। यहां भी देखेंगे तो क्या होंगे, आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो क्योंकि यहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये मैग्नेटिक नेचर नहीं रखता। लेकिन हकीकत में हमने देखा कि जो O2 है वो मैग्नेटिक नेचर रखता है। तो वो कैसे रखता है उसको एक्सप्लेन एमओटी करेगी। यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, p ऑर्बिटल ये और इन्होंने इंटरमिक्स हुए। इंटरमिक्स होने के बाद क्या हुआ,
हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। अब हमारे पास क्या है, सिग्मा 2px नीचे है। क्यों? क्योंकि यहाँ O2 में sp मिक्सिंग नहीं होगी। sp मिक्सिंग जब नहीं होती तो सिग्मा 2px एनर्जी लोअर होती है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले फिल करेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यही, क्योंकि एनर्जी क्या है इसकी कम। अब इस ऑर्बिटल में आएंगे, दोनों की बराबर है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 4 4 और 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो कितने फिल हो गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 अभी बाकी हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फिल हो गए। तो अब क्या होगा, आप देखेंगे कि हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे हुए हैं। ये देखें तो ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, यानी 3 क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि MOT के मुताबिक O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक नेचर रखता है, इसीलिए क्या है, VBT इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन MOT ने क्या किया, इसको एक्सप्लेन कर दिया।